साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप सुन रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का प्रोग्राम मंथन। तो मंथन तो होना ही चाहिए और मंथन में कोई नया विचार और कोई नया प्रसंग होना चाहिए। आज छोटी दिवाली मतलब नरक चतुर्दशी। वाह, कैसा नाम है, नरक चतुर्दशी। और फिर आज हम यमदेव जी की पूजा करते हैं और भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और छोटी दिवाली मतलब दीपक तो जलते ही हैं। और अयोध्या नगरी में रामलला जी, प्रभु श्री रामलला जी के विराजमान होने के बाद पहली दिवाली हो रही है अयोध्या जी में। और फिर हनुमान जी की जय जयकार न हो तो ये कैसे संभव हो सकता है। यदि आप मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र के छात्र रहे हैं या आप शोध विद्यार्थी हैं तो श्री रामचरितमानस में एक दोहा मैं आपको सुना रहा हूँ। और वो दोहा श्री रामचरितमानस का साइकोलॉजी और मनोविज्ञान की दृष्टि से अद्वितीय है, अनंत है, मतलब जिसकी तुलना नहीं हो सकती। उस प्रसंग के भाव की, उस प्रसंग की प्रेरणा की, और वो सीधे हनुमान जी से जुड़ा है। और देखिए, आपकी सुनिए तो आप हनुमान जी के साथ एक ही दोहे में कितने लोगों को जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि दोहों में वो सर्वोत्कृष्ट दोहा है, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ। और इस कारण जो विश्लेषण है, और मैं पुलिस अधिकारी भी रहा हूँ, इसलिए जो विश्लेषण है वो पुलिस के दृष्टिकोण से भी है, साइकोलॉजिकल की दृष्टिकोण से है, मनोविज्ञान और दर्शन की शास्त्र की दृष्टि से है। इसलिए इस दोहे का और हमारे इस ब्लॉग को आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। कोई भी राष्ट्रीय चैनल इतना गूढ़ विषय के बारे में चर्चा नहीं कर पाएगा, और हमारे आचार्य और कथाकार जी लोग भी पुलिस के भाव से नहीं समझा सकते। चलिए मैं आपको पहले दोहा सुना रहा हूँ। तो अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बचे थे, उनको भी सुन लीजिए, क्योंकि देखिए कुछ नकारात्मक और विचारधारा के लोग तुलसीदास और श्री रामचरितमानस पर उंगली तो उठाते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि एक दोहा या एक चौपाई अगर वो शुद्ध लिख के दिखा दें तो हम उनके आरोपों को सही मान लें। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने एक बार जब कुछ नकारात्मक लोगों ने, जिसमें मंत्री लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं, उन्होंने की थी, तो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से कमेंट किया था कि महान भाव, आप जितनी गाली दोगे श्री रामचरितमानस को, गोस्वामी तुलसीदास जी को, उतनी ही प्रचंड रूप और प्रचंड वेग से ये विश्वव्यापी होगी। तो वास्तव में हमारा वो कमेंट की बात, और हमने इस पर ब्लॉग भी बनाया था, वो सत्य हो गई। भगवान ने सत्य कर दी कि श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों सचित्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने की शाखा यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया। और जो रजिस्टर्ड होता है दुनिया में, जहाँ ग्रंथ रजिस्टर्ड किए जाते हैं, वहाँ श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी को पिछली 13 मई 2024 को पंजीकृत कर दिया गया। अब मतलब रामचरितमानस को ये मान लिया गया कि ये लोक हित, मानवता हित व विश्व शांति के लिए श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक है। तो चलिए अब हम वो दोहा सुनाते हैं जिसमें आप अगर वास्तव में अगर आप भाव साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से रखें तो इससे दुर्लभ दोहा मतलब चौपाई आपको पूरी रामचरितमानस में मिलेगी नहीं, कि एक ही चौपाई में सारा भाव शामिल है। श्री भरत जी, भगवान प्रभु श्री राम जी समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो अग्नि में आज आत्मदाह करने जा रहे हैं। ऐसी विपरीत स्थिति में हनुमान जी सूचना देने जा रहे हैं। यदि वो सूचना का एक भी शब्द अगर उल्टा हो सकता है या गलत भाव आ सकता है तो श्री भरत जी तुरंत आत्मदाह कर ही लेंगे। इतने तनाव में है वो। उस तनाव को भी दूर करना है और सारी परिस्थितियाँ संक्षिप्त में समझाना है। ब्रीफ मतलब जिसे ब्रीफिंग कहा जाए। तो अगर आपके सामने ऐसी समस्या हो तो आप उस चौपाई या दोहे को किस भाव से व्याख्यान करेंगे कि एक ही चौपाई या दोहे में सब चीज़ आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्वितीय और अकल्पनीय वर्णन किया है। देखिए आप सुनिए।
रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिम पाय पीयूषा। श्री हनुमान जी जब पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले यही चौपाई सुनाई कि रिपु रन जीत, रन में रिपु को पराजित करके सीता जी सहित, मतलब सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण के बंधन में थी, सीता सहित, और लक्ष्मण जी को मतलब हृदयघात हुआ था, ये भरत जी की जानकारी में थी। तो उन्होंने कहा पहले सीता जी सुरक्षित हैं, फिर लक्ष्मण जी सुरक्षित हैं, और फिर प्रभु सुरक्षित हैं, और देवता सहनाई बजा रहे हैं, प्रसन्न हैं। तो इसका मतलब भगवान जीत गए और सारी समस्याएं और विघ्नें दूर हो गई, भगवान आ रहे हैं। अब भगवान लेट क्यों हो गए भाई? देखिए, कहीं भी नेताजी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो आओ भगत होती है, कहीं गेट बने होते हैं, कहीं माला अर्पण होता है, कहीं भक्तों के उसमें। तो इसी तरह से भगवान भी कुछ लेट हो रहे हैं अयोध्या आने में। और अयोध्या में तो जन सैलाब आज जो है पूरा प्रचंड रूप से चल रहा है, और दीपकों का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से टूट गया जो पिछले साल बने थे। हाँ भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी साहब को इस उपलब्धि के लिए कोट, और ये भी एक मतलब आप सरप्राइज करेंगे कि वहाँ मोमबत्ती नहीं जलाई जाती, कोई सैलाब वो नहीं किया जाता, साफ सरसों के तेल में दीपक जलाए जाते हैं। हाँ, और सब नागरिक मिलकर जलाते हैं, बड़ी दूर दूर से पूरे भारत, अखंड भारत के लोग वहाँ पर आज की तारीख में विराजमान हैं, और अपनी अपनी टोली बना के झांकियाँ निकाल रहे हैं, और जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। पूरा अयोध्या हो गया है। तो और फिर हनुमानगढ़ी में तो हनुमान जी की जय जयकार हो ही रही है। चलिए आप दर्शन करिए, और श्री रामलला जी के भी दर्शन करिए, पावन चित्र के दर्शन करिए, और दीपावली बनाइए। और नरक चतुर्दश तो आपको बता ही दिया। अपहरण अब की घटनाएं मत होने दीजिए, मतलब जनार्दन को याद करिए। जनार्दन ने कहा, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य पथ पर युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो भाई अपराध के विरुद्ध आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगी, और कर्म भी करना पड़ेगा। यही दीपावली का असली संदेश है, अखंडनीय। कल आपको दीपावली पर हम प्रकृति, पर्यावरण की दृष्टि से दीपावली के महत्व को भी समझाएंगे कि आखिर भालू क्यों सो जाता है इस मौसम में, और छिपकली क्यों नहीं दिखाई देती है, और मेढक कहाँ विलीन हो जाते हैं। अतः हे मनुष्यों, आपको प्रकृति के साथ संयोजन करना पड़ेगा, भौगोलिक स्थिति से अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। ये क्लाइमेट परिवर्तन है आज से। हाँ, ये त्रयोदश हो जाता है, इसीलिए धन्वंतरी जी को पहले स्वस्थ रहिए। फिर नरकासुर का मतलब ये, आज यमदूत की, यम की भी पूजा होती है, मतलब काल की भी हम पूजा करते हैं। मतलब डर रहित हो जाइए पहले, तब फिर दीपावली का आनंद कल मनाइए। ये है हमारी संस्कृति। तो बगैर डर के हो जाइए आज, और कल के लिए प्रसन्नता के लिए तैयार हो जाइए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, नोटिफिकेशन की बटन दबा दो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक कदम प्रकृति की ओर, एक कदम प्रकृति की ओर। जय हिंद। चरैवेति चरैवेति चरैवेति।